गुड। सचिन, आपका पहला बाय ट्रेड क्या होगा, आपका क्विक सिंगल? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है मारुति में ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से फाइनल सेशन था फ्राइडे का, यहाँ पर काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आया था एंड मुझे लग रहा है एक फॉलो थ्रू एक्शन जरूर नजर आ सकती है ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर जिस तरीके से इसने एक स्विंग लो बनाया है 8790 के आसपास, तो वहां पर ही आपको फिलहाल स्टॉप लॉसेस प्लेस करने की सलाह होगी। बट अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है कल के सत्र के ऊपर, तो मुझे लग रहा है 8830 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ड करने चाहिए 9130 के टारगेट के लिए। तो खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। रखिए भाई मारुति ऑटो एज अ स्पेस, और इस बीच निफ्टी ने अपनी वापस नॉर्थवर्ड जर्नी को बढ़िया तरीके से रिज्यूम कर दिया है। तो हमने वो 150 160 तक के जोन देखने के बाद अब हम 220 के लेवल्स पे ट्रेड करते हुए। इस बीच याद रखिएगा, सचिन ने आई थिंक एक पॉइंट रेज किया है। सचिन, आप पॉइंट रेज करते उससे पहले मैं देखा था मारुति आपका ट्रेड था, क्या गजब का स्विंग दिया है। पहले तो बताइए, मारुति में कोई आउट ऑफ मनी कॉल ऐड कर सकते हैं क्या? जरा प्लीज मारुति का चार्ट लेके आइए। इट्स ऑटो, ऑटो एंड ऑटो टुडे, सिर्फ ऑटो है आपकी स्क्रीन पर। डे हाई पे मारुति, क्या गजब का स्विंग दिया है जनाब आज। वाकई ये 9000 की कॉल पे आपका टेक क्या है? इट्स 8973। लॉजिकली हम उसी कॉल पे बात कर सकते हैं। सचिन, आपका व्यू 9000 की कॉल पे। और आपको याद होगा सीएनबीसी आवास की रोल ओवर रिपोर्ट सुबह सुबह आपने देखी थी, पहला स्टॉक था मारुति। रोल ओवर्स के आंकड़े याद रखिएगा बहुत क्रिटिकल होते हैं। पहला स्टॉक था ये। आपका टेक इस ऑप्शन पे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है फ्यूचर के अगर हम डेटा देखें तो लगभग 9100 9130 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर कंफर्टेबली बनने चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर 9000 के कॉल में भी हलचल है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 285 290 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम मिला है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल ऑटो एज अ पैक यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस डिस्प्ले कर रहा है। मुझे लग रहा है वहां पर मारुति का भी कंट्रीब्यूशन काफी शानदार होना चाहिए। सो लगभग स्ट्रक्चरली देखें तो जब तक ओपनिंग के नीचे भी यहाँ से स्लिपेजेस आते नहीं है 8830 के नीचे, जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के डेटा पे भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो सकता है। सो 2860 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल प्लेस्ड है। लगभग 2900 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर कंफर्टेबली बनने चाहिए। तो मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प पे भी ध्यान देना है। 2840 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप देखें आपका हीरो मोटोकॉर्प हो गया। अब सचिन के पास एक ट्रेड है, वो कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। सचिन बताइए। वीरेंद्र जी, जस्ट हीरो मोटोकॉर्प के बारे में ही बात कर रहा था। इनफैक्ट हमने भी सुबह ये ट्रेड आइडेंटिफाई किया था एंड 2900 का एक टारगेट दिया था। मुझे लग रहा है वो टारगेट जरूर रिवाइज करना चाहिए हायर साइड पे। लगभग 2940 2950 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कंफर्टेबली बनने चाहिए। सो यहाँ पर बने रहिए। एंड प्लस जो स्टॉक मेरे फिलहाल रेडार में आया है वो है फ्रेश ऑन द लॉन्ग साइड। मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल में एक ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है। जिस तरीके से इसके मोमेंटम पैरामीटर्स है, मुझे लग रहा है लगभग 687 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। लगभग 705 710 के आसपास के स्विंग्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में। रखिए भाई मारुति एयरटेल को रडार पे। पिछले कुछ दिनों से सबड्यूड ट्रेड्स देखने को मिले थे, दबाव में था क्योंकि वो 5G ऑक्शन लिंगर कर रहा था। आज भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अब इवेंचुअली स्टॉक मूव करना शुरू कर रहा है। सचिन के रडार पे आता हुआ खरीदारी करने का कॉल।